के ऋषि को। और मुनि भरद्वाज कहते हैं, महाराज नाथ एक संसौ बड़ मोरे, नाथ एक संसौ दोहा नंबर 45 के ऊपर देखो। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, करगत वेद तत्व सब कहता सो मोहि लागत भय लाजा, सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। नाथ एक संसय बड़ संसय बड़ मोरे, संसय बड़ मोरे। महाराज मेरे मन में एक संशय है, और आप करगत वेद तत्व यानी तत्वज्ञ है, तत्वज्ञानी है। पूछने में मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, थोड़ा भय भी लग रहा है कि कहीं आप ये न मान लें कि मैंने आपकी परीक्षा करने के लिए पूछा। और संकोच इस बात का कि मेरे प्रश्नों को सुनकर के कहीं आप ये न सोचे कि अरे इतना बड़ा संत प्रयाग में रह करके भजन करता है इतने सालों से, और ऐसा सामान्य प्रश्न पूछ रहा है। क्योंकि प्रश्न लगता है बड़ा सामान्य, लेकिन महाराज ऐसा है कि सद्गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। इसलिए मैं अपना संशय, अपना प्रश्न आपके सामने रखता हूं। मुनि भरद्वाज ने जैसे आंखों से ही अनुमति दी कि पूछो। मुनि भरद्वाज ने पूछा कि महाराज राम नाम का अमित प्रभाव है? जी। संत गाते हैं भगवान राम के नाम की महिमा, पुराण गाते हैं, उपनिषद भी राम नाम की महिमा बखान करते हैं। और तो और संतत जपत शंभु अविनाशी, भगवान शिव सतत जपते रहते हैं। अच्छा, दूसरे जो मरण धर्मा हो, मृत्यु का भय, सामने मृत्यु उपस्थित हुई हो, तो वो मृत्यु के भय के कारण राम 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 राम, हे राम हे राम हे राम बचाओ, राम नाम पुकारने लग जाए, बात समझ में आती है। शंकर जी तो अविनाशी मृत्युंजय है,
और वे राम नाम सतत जपते हैं, संतत जपत शंभु अविनाशी। और शिव जी जो करते हैं वो तो बिना सोचे समझे करे, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिव भगवान ज्ञान और गुण राशि, शिव भगवान ज्ञान और गुण के राशि है। महाराज, आपके श्रीमुख से भी हमने अनेकों बार राम नाम की महिमा सुना है। अरे पूछना क्या चाहते हो, कोई यदि कहे तो तुम्हारा जी ये पूछना है कि राम कवन प्रभु पूछो तो ही, वो राम कौन है? ले, इतना साधारण प्रश्न कि वो राम कौन है? अरे प्रयाग में रहने वाले, भजन करने वाले इतने बड़े महात्मा, उनको पता नहीं है राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो ही, कही बुझाई कृपा निधि मोही। ऐसा नहीं है कि मुनि भरद्वाज को पता नहीं है, वो थोड़ा स्पष्टता करते हैं कि महाराज कथा तो हमने भी सुनी है, एक राम अवधेश कुमारा और तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम है अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र, और उनकी कथा तो संसार में सबको पता है। क्या कि नारी बिरह दुख लहे वो अपारा, और भय वो रोष रन रावण मारा। उनकी सती नारी सीता का किसी रावण नाम के राक्षस ने अपहरण कर लिया, सीता जी को चुरा लिया। तो राम जी को रोष हुआ, गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने युद्ध में रावण को मारा। ये कथा सबको पता है। मैं तो ये पूछना चाहता हूं भगवान कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान शिव सतत जिसके नाम का जप करते हैं, ये दशरथ नंदन राम का ही, या शिव जी जिसको जपते हैं वो राम कोई और है? यानी राम किसी राजा के बेटे हैं कि ब्रह्म हैं? राम किसी के पुत्र हैं कि परमात्मा है? राम दशरथ नंदन है कि राम परात्पर ब्रह्म है? ये प्रश्न है। सीधे सादे वाक्य है ये मुनि भरद्वाज के, लेकिन व्यंग्य देखो कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा, नारी बिरह दुख लहेउ अपारा, भयबु रोष रन रावण मारा। एक राम थे दशरथ नंदन, और उनकी स्त्री का किसी राक्षस ने हरण कर लिया, तो इनको गुस्सा आ गया और फिर इन्होंने युद्ध किया, रावण को खत्म किया। वैसे देखा जाए तो कहना ये चाहते, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कोई भी राजकुमार जो शूरवीर है वो यही करेगा। अरे उसकी पत्नी का हरण करने की बात छोड़ो, उसकी पत्नी को कोई छेड़ने की भी कोशिश करे और शूरवीर हो, एक थप्पड़ देगा सामने वाले को, तोड़ देगा जबड़ा। तो राम जी की स्त्री का हरण हो गया तो राम जी को गुस्सा आना लाजमी है। और फिर शूरवीर है यदि, तो युद्ध करके अपनी पत्नी को वापस प्राप्त करेगा। कोई भी राजकुमार, कोई भी शूरवीर आदमी ये करेगा। इतना करने मात्र से शंकर जी उनके नाम की माला फेरने लगे। तो ऐसे तो शूरवीर बहुत है संसार में। इसलिए गांव के कवि ने कहा कि रामायण कितनी है? बोले छोटी सी बात है। एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना। एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना। इसने इसकी नारी चुराई तो इससे इसकी भई लड़ाई। एक राम, एक रावन्ना, एक छत्री, एक बामन्ना। इसने इसकी नारी चुराई तो इससे इसकी भई लड़ाई। इतनी बात की बातन्ना, तुलसी लिख गए पोथन्ना। बात तो केवल इतनी सी थी
और तुलसीदास जी ने पूरी पोथी लिख डाली। लेकिन ये पोथी बड़ी काम की है। राम जी के चरित्र का ये विस्तार बुद्धि को प्रकाशित करता है। तो प्रभु सोई राम की अपर को अब प्रश्न यह है कि शिव जो जपते हैं, वेद पुराण उपनिषद जिनके नाम की महिमा गाते हैं, वो राम, ये दशरथ नंदन राम वही कि दशरथ नंदन राम वो कोई और है, और वो वाले राम वो कोई और है। इसलिए तो बहुत सारा लिखा गया है, एक राम दशरथ घर डोले, एक राम घटो घट बोले, एक राम का सकल पसारा, और एक राम है सबसे न्यारा। तो वही दशरथ घर बेटा जो ब्रह्म है। और यदि ये ब्रह्म है तो फिर उनको किसी का बेटा क्यों बनना पड़ा? ये जो मुख्य 3 संवाद है रामचरितमानस में, चौथे घाट पर जहां तुलसीदास जी बैठे हैं वो छोड़ दीजिए, वो तो अपने मन को सुना रहे हैं। लेकिन तीनों संवाद है, शिव पार्वती का, काकभूषुंडी गरुड़ का, और याज्ञवल्क्य और मुनि भरद्वाज का। तीनों संवाद का प्रारंभ इसी एक प्रश्न से हो रहा है रामायण में कि राम कौन है? कोई श्रेष्ठ मनुष्य कि परात्पर ब्रह्म? आज भी समाज में ऐसे कई लोग हैं जो श्री राम जी को एक श्रेष्ठ महापुरुष के रूप में तो स्वीकार करते हैं, लेकिन ब्रह्म के रूप में नहीं। कि ब्रह्म किसी का बेटा नहीं बन सकता, वो किसी साकार रूप नहीं है, वो निराकार ही है। कई लोगों की निराकार में निष्ठा है। तो राम कौन है, इस प्रश्न से रामायण का प्रारंभ है और अंत है पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाहि कहु। याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज जी के प्रश्न को सुन करके प्रसन्न हुए। भरद्वाज जाग बलिक बोले मुस्काई। याज्ञवल्क्य का मुस्काना उनकी प्रसन्नता का परिचायक है। भाई मुनि भरद्वाज जी, आप तो श्री राम जी की महिमा को जानते ही हो। आप मन कर्म वचन से राम जी के सेवक हो, लेकिन ये प्रश्न ऐसा अज्ञानी की तरह आपने पूछा, उसमें जो आपकी चतुराई है वो हम जान लिए। हकीकत में आप हमसे राम कथा करवाना चाहते हैं, राम जी का गुणगान सुनना चाहते हैं। इसलिए किन्हिहु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, अज्ञानी की भांति आपने पूछ लिया। ठीक है, आप सुनना चाहते हैं तो हम भी अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए सुनाना चाहेंगे। तो तात सुनहु सादर मन लाई, तो फिर मन लगाकर सुनो। कुछ शब्दों में राम कथा की महिमा बताया। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पान। मोह रूपी महिषासुर को मारने के लिए यह राम कथा कराल कालिका के समान है। राम कथा चंद्रमा की किरण के समान है। जैसे चंद्रमा की उस किरण का चकोर पान करते रहते हैं, उसी तरह संत रूपी चकोर सतत इस राम कथा का पान करते रहते हैं। सुनो भरद्वाज, जैसा आपने प्रश्न पूछा ना, ऐसे ही संशय कीन भवानी, ओ महादेव तब कहा बखानी।
ऐसा ही संशय भवानी ने किया था, प्रश्न पूछा था पार्वती ने, और तब महादेव ने जो कथा सुनाया वही उमा शंभु संवाद अब मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूं। देखो, रामचरितमानस का कोई वक्ता ये नहीं कहता कि ये कथा मैं कह रहा हूं, मैं नहीं कहते हैं, ये कथा किसी ने किसी को सुनाया था, हम निमित्त बन करके उस संवाद को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इवन भगवान शंकर जब कथा सुनाते हैं भवानी को, तब भी यही कहते हैं, सुन शुभ कथा भवानी रामचरितमानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। काकभुषुंडी ने जो कथा सुनाया और जिसको गरुड़ जी ने सुना, सो संवाद उदार जही विधि भा आगे कहब। वो संवाद हे भवानी मैं तुमको सुना रहा हूं। और भुषुंडी जी कथा सुना रहे हैं गरुड़ को, तो कहते हैं हम तो चेला है, गुरु तो महादेव जी हैं, हमको तो महादेव जी से मिला है जैसा आपके समक्ष रख रहे हैं। तो कोई वक्ता ये दावा नहीं करता कि हम सुना, मैं निकल जाए तो परमात्मा भीतर है ही है, वो प्रकट हो जाए। जब मैं था तो प्रभु नहीं, अब प्रभु है और मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी तामे दू न समाही। याज्ञवल्क्य ने कहा, शिव पार्वती का संवाद सुना रहा हूं। ठीक, एक बार क्या हुआ, त्रेता युग, भगवान शिव कैलाश के गिरि शिखर से उतरे, साथ में संग सती जगजननी भवानी। पहुंचे दक्षिण में दंडकारण्य में अगस्त्य मुनि के आश्रम में। अगस्त्य जी का दक्षिण में बड़ा प्रभाव। दक्षिण से आसुरी वृत्ति की विचारधारा को उत्तर की ओर बढ़ने से यदि किसी ने रोका है तो अगस्त्य मुनि ने दीवार बन करके रोका। बहुत संघर्ष किया है अगस्त्य मुनि ने, इसलिए वहां दक्षिण में अगस्त्य का बड़ा प्रभाव है। अयोध्या में जो इतना अच्छा वातावरण, मिथिला में इतना अच्छा वातावरण है, उसका कारण यह है कि दशाननी विचारधारा उत्तर तक पहुंची ही नहीं। दक्षिण से, लंका से क्यों नहीं पहुंची? बीच में अगस्त्य जी दीवार बन करके खड़े थे। अगस्त्य जी बड़े तपस्वी है साहब, पूरा समंदर एक आचमन में पी लेने की क्षमता रखने वाले अगस्त्य मुनि, जिनका दूसरा नाम है कुंभज ऋषि, यानी ऐसे समर्थ महापुरुष बड़ी बड़ी समस्याओं के समंदर को आचमन में पी लेते हैं। मतलब इतने समर्थ कि समस्याओं को तो बड़े बहुत प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स आने दो। जो लीडर होता है ना मजबूत, व्हाट में कम, हम ये करके रहेंगे। बोले सर इसमें बहुत समय, अरे समस्याओं को तो हम घोल के पी जाएंगे। कौन सा ऐसा काम है जिसमें समस्या ना हो, प्रॉब्लम ना हो? आने दो समस्याओं को, हम भी कोई कम है क्या, घोल के पी जाएंगे। अगस्त्य वो महामुनि है जो समस्या के समंदर को पीने की क्षमता रखते हैं। फिर आगे चल करके हनुमान जी महाराज समंदर को नांग गए, पहुंचे लंका। नहीं तो 100 योजन का समंदर पार करके लंका कैसे पहुंचे? कह तो दिया है संपाति ने कि 100 योजन का समंदर नांग करके जो लंका पहुंचेगा वो सीता जी को देखेगा, वो मिल पाएगा, वो राम जी का काम कर पाएगा। मैं देखब तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयउ नत करते वो कछुक सहाय तुम्हार। ये सब आगे वाले रामायण के चौपाई दोहा वगैरह है, रोज पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। मैं देखब तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार,
बूढ़ भयउ नत करते हु कछुक सहाय तुम्हार। तो सब लोग अब कैसे इस समंदर को पार करें, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई वगैरह वगैरह वगैरह। तो सब लोग ये चर्चा कर रहे थे। तब जामवान ने हनुमान जी की ओर, हनुमान क्यों चुप हो मारुत नंदन, तुम क्यों चुप हो? अरे अपनी शक्ति को पहचानो। राम काज लगी तब अवतारा, राम कार्य के लिए तुम्हारा अवतार, तुम्हारा जन्म हुआ है। और फिर जो हनुमान जी महाराज गर्जना किए हैं, एक समंदर को पीने की क्षमता रखने वाला ऋषि अगस्त्य, तो ये दूसरे समंदर को नांगने की ताकत रखने वाले रामदूत। बोलिए हनुमान जी महाराज की। पवन तनय बल पवन समाना। अब पवन का तनय है, पवन के लिए समुद्र कौन चीज है? पवन समुद्र से डरता है? अरे पवन के अनुसार तो समुद्र में लहरें उठने लगती है। पवन का बड़ा बल होता है। हनुमान जी महाराज पवन तनय है, पवन तनय बल पवन समाना। उनका बल भी पवन के समान है। और पवन को कहीं भी पहुंचने में क्या है? प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही और जल दि लांघि गए अचरज नाही। जब ठान लेता है ना कोई, दृढ़ संकल्प करता है, वोट में कम, ये काम करके रहेंगे, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सत्य संकल्प। तो महादेव जी अगस्त्य मुनि से मिलने गए, साथ में सती भवानी। अगस्त्य मुनि के आश्रम में पहुंचे तो अगस्त्य मुनि ने दोनों का स्वागत किया। देखो उत्तर दक्षिण का संबंध तो रहा ही है। महादेव के बेटे, बड़े वाले बेटे कार्तिकेय, वो भी फिर कैलाश छोड़ करके दक्षिण में चले गए और दक्षिण में बस गए। मल्लिकार्जुन है ना ज्योतिर्लिंग, उसका संबंध भी कार्तिकेय से है। महादेव मिलने गए थे वहां अपने बेटे से, क्योंकि बेटा दक्षिण में रहता है। क्यों? दुबई में रहता है तो नहीं बार बार दुबई पहुंच जाते, अमेरिका में रहता है बेटा तो अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो महादेव के पुत्र बड़े वाले वो वहां दक्षिण में हैं, इसलिए शिव पार्वती समय समय पर दक्षिण में जाते हैं। कार्तिकेय, जिनको दक्षिण में सुब्रमण्यम कहते हैं, बड़ी महिमा है दक्षिण में। उत्तर में जितनी महिमा नहीं है उतनी दक्षिण में। महादेव के मंदिर में देखो शास्त्र का नियम है कि महादेव की पूजा करो, उसके पहले महादेव के सभी परिकरों की पूजा करना चाहिए। इसलिए नंदी की पूजा करो, कुर्म की पूजा करो, गणेश जी की पूजा करो, बाहर जितने दिशा देवता है उनकी पूजा करो। और फिर द्वार शाखा में कार्तिकेय की पूजा होती है। द्वार शाखायाम स्कंदम पूजयामी। शिव मंदिर का जो द्वार है उसमें स्कंद कार्तिकेय की भावना करी जाती है। वो पूजा करके तब फिर अंदर जाया जाता है। पार्वती की पूजा होती है और फिर महादेव का पूजन हम करते हैं। ये शास्त्र की विधि है। तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से मिलने जाओ तो बाहर पहले सिक्योरिटी स्टाफ को हेलो सर, हेलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। तो बाद में उनके सेक्रेटरी आए, पियून आए, जो भी आए, दूसरे अधिकारी, हेलो सर, यू वेलकम सर, आइए आइए। सीधे ही पहुंच जाओगे क्या प्रेसिडेंट तक? नहीं, तुम्हारा लक्ष्य है प्रेसिडेंट से मिलना, लेकिन सीधे ही आप नहीं पहुंचते, बहुत सारे लोगों से मिलना होता। तो महादेव की पूजा ये तुम्हारा लक्ष्य है, लेकिन उसके पहले बहुत सारे महादेव के परिकर जो हैं उनका दर्शन, उनका पूजन, उनके प्रति सद्भाव, उनको नमन। और राम जी से मिलने जाओगे तो बिना हनुमान को इग्नोर करके जा सकते हो क्या? अरे राम दुआरे तुम रखवारे और होतन आज्ञा बिनु
पैसा रे। हनुमान जी की आज्ञा के बगैर तो अंदर कोई प्रवेश। ओए ओए किधर जा रहे हो, इधर आओ, कहां जा रहे हो? हनुमान जी जहां बैठे वहीं से बैठे बैठे पूंछ लंबी करके तुम्हारे पांव को पकड़े, रुक जा, कहां जा रहा? और हनुमान जी को तुमने साध लिया तो राम तक पहुंचने में कोई नहीं रोक सकता। तुमरे भजन राम को पावे और जन्म जन्म के, बोलो तो सही, खाई पी के कि यार तुम लोग इतने आलसी क्यों हो? राम दुआरे, हाँ ऐसे दिल्ली है दिल वालों की, भाई दिल से बोलो। राम दुआरे और हो तन आज्ञा बिनु, हाँ ऐसे। तो द्वार शाखायाम स्कंदम पूजयामी, ये विधि है। द्वार शाखा में स्कंद कार्तिकेय का नाम है, उनकी पूजा होती है। तो कार्तिकेय दक्षिण में जाकर के बस गए, देवताओं के सेनापति रहे, देवताओं की विजय हुई है। तारकासुर को मारने में ये सेना सफल हुई कार्तिकेय के चलते। तो देवताओं का सेनापतित्व जिन्होंने किया, ऐसे कमांडर इन चीफ सेना के कार्तिकेय महाराज और ब्रह्मचारी, छोटे बेटे ने विवाह किया रिद्धि सिद्धि के साथ, शुभ लाभ, 2 पुत्र भी प्राप्त किए। क्या सांकेतिक नाम है साहब। हिंदू धर्म ग्रंथों की क्या अद्भुत बातें हैं, समझो तो सही। गणेश ज्ञान के देवता, कार्तिकेय शौर्य, ज्ञान है और लेकिन उसके साथ साथ शौर्य भी चाहिए। ज्ञानी हो लेकिन हिम्मत नहीं हो तो वो हिम्मत, वो शौर्य, वो वीरता कार्तिकेय। गणेश ज्ञान, और जहां ज्ञान है वहां रिद्धि सिद्धि आएगी, बढ़ेगी। रिद्धि, वेल्थ, सिद्धि, सक्सेस, जहां भी ज्ञान है वहां वेल्थ एंड सक्सेस, रिद्धि सिद्धि आएगी, बढ़ेगी। तो उसके बेटों का नाम क्या? शुभ और लाभ। तुम्हारा शुभ भी होगा, तुम्हारा लाभ भी होगा, लाभ भी तुम्हें प्राप्त होगा। और कौन वाला लाभ? शुभ करने वाला लाभ, ऐसा लाभ जिससे तुम्हारा शुभ होए। तो लाभ शुभ, ये उनके पुत्र है। बड़ी सांकेतिक बातें हैं ये। तो छोटे बेटे ने विवाह किया और वो साथ में ही है महादेव के। बड़ा बेटा गया दक्षिण में और बड़ी महिमा हुई वहां दक्षिण में। आज भी इतनी महिमा है कार्तिकेय की। सुब्रमण्यम की यात्रा करते शबरीमला देखो, कितने दिनों को ब्रह्मचर्य और खूब तपस्या करते हुए, माथे पर गठरी लेकर और काले कपड़े पहने हुए लाखों की संख्या में लोग पैदल यात्रा करते हैं सुब्रमण्यम, भगवान कार्तिकेय का दर्शन। तो मल्लिकार्जुन जो है ना दक्षिण में, श्री शैले मल्लिकार्जुनम, ठाकुर जी की कृपा से सभी ज्योतिर्लिंगों में कथा का अवसर मिला। मल्लिकार्जुन में भी कथा हुई, पूरे भारत से लोग आए थे। निकलो निकलो बाहर, आप निकलते ही हो लेकिन समय समय पर निकलो, निकला करो, तीर्थों की यात्रा करो। यूरोप में जाते हो ठीक है, जाओ। भारत में भी बहुत एक्सप्लोर करने लायक है, ऐसे ऐसे स्थान हैं, टूरिस्ट प्लेस बढ़िया बढ़िया है भारत में भी। इसलिए हमारे यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए भी भारत में बहुत सारे जगह है, यहां करो। पैसा है तो खर्च करो, लेकिन कहां, कैसे, इसकी समझ व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। पैसा सार्थक हो, दान करना है, उड़ाना नहीं है।
सार्थक हो। दान करना है, ये बुवाई करना है, ये बुवाई है, वो अनेक गुणा करके मिलता है। एक कण बोया, अनेक गुणा उसका फल प्राप्त होता है। तो समय समय पर भोलेनाथ कैलाश के गिरि शिखर से उतरकर दक्षिण में जाते रहते। आज भी गए, अगस्त्य मुनि के आश्रम में गए, और अगस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न, ओ हो भोलेनाथ विश्वनाथ पधारो पधारो पधारो। जगत के माता पिता समझकर दोनों का स्वागत किया अगस्त्य मुनि ने। भोलेनाथ बोले, अगस्त्य जी राम कथा सुनाओ। जी भगवान, जो आदेश, धन्य हुए हम कि आपको राम कथा सुनाने का अवसर मिले। पहले अगस्त्य जी ने दोनों की पूजा की, शिव और भवानी की। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ये तो अखिलेश्वर है। और राम कथा मुनि बरज बखानी, तो सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव ने बड़े ही सुखपूर्वक कथा का श्रवण किया। बैठे थे दो, शिवजी और भवानी, लेकिन कथा सुनी किसने? बोले सुनी महेश परम सुख मानी। महादेव ने सुना। मन ही सुनता है, मन महादेव ही सुनता है, बुद्धि तो बगल में बैठती है। ये नहीं कि बुद्धि को घर छोड़ के आओ। सती भवानी ये गिरिजा है, मति। आत्मा त्वं गिरिजा मति ही सहचरा प्राणा। कथा सुनने आओ तो बुद्धि को घर छोड़ के आओ, और यहां सारी बुद्धिहीन बातें ही सुनने को मिलेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन सुनो मन से, सुनो मन से, लॉजिकल बातें मिलेगी यहां। बेवकूफी वाली बात नहीं, ये ज्ञान की चर्चा है। बात बुद्धि में बैठेगी, सुनेगा मन। इसलिए सतपंच चौपाई मनोहर जानी, जो नर उर धरे।